नमस्कार दोस्तों, निकेत शाह प्लस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों मेरा नाम है निकेत शाह। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर जो कि एयर कंडीशन के ऊपर है। एयर कंडीशन की जो सर्किट रहती है उसमें एक पीएफसी सेक्शन रहता है जिसमें कुछ आईजीबीटीज और ऑप्टो कपलर्स लगाए जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग ये समझेंगे ये पीएफसी सेक्शन करता क्या है, क्या काम करता है, कैसे काम करता है और इसका वर्किंग का प्रोसेस और ये क्यों इंपॉर्टेंट है, उसको सारी डिटेल में एकदम समझने की कोशिश करेंगे एयर कंडीशन की सर्किट के अंदर से। तो याद रखेगा, वीडियो अगर पसंद आता है अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करेगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है जो लोग इलेक्ट्रॉनिक्स में काम करते हैं या एसी रिपेयरिंग में काम करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टेप बाय स्टेप इसको पूरा डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले तो हमको यह जानना है कि ये पीएफसी सेक्शन है क्या। ये उसका डायग्राम है। ये डायग्राम को मैं बारी बारी करके आगे एक्सप्लेन करूंगा स्टेप बाय स्टेप फॉर्म में, लेकिन इस डायग्राम के अंदर आप ध्यान से देखोगे तो एक मेन कंपोनेंट लगा हुआ है आईजीबीटी। ये देखो, ये आईजीबीटी है और आईजीबीटी को गेट ड्राइव करने के लिए कुछ यहाँ पे कंपोनेंट लगा हुआ है, जो कि यहाँ पे ऑप्टो कपलर आईसी की बात हो रही है। इसके अलावा कभी कभी एम्पलीफायर आईसी या दूसरी आईसीज का भी प्रयोग किया जाता है, ड्राइवर आईसीज का, तो जिसकी मदद से ये पूरा पीएफसी सेक्शन काम करता है। लेकिन सबसे पहला सवाल ये रहेगा कि पीएफसी सेक्शन का मतलब क्या है। बराबर, आप में से बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं रहेगा, तो मैं पहले वहां से शुरुआत करता हूं। ठीक है, एयर कंडीशन जो हमारे इन्वर्टर के जो एसीज आते हैं ना, उसमें जो सर्किट रहती है उसमें पीएफसी सेक्शन रहता है जिसको हम बोलते हैं पावर फैक्टर करेक्शन। अभी इलेक्ट्रॉनिक से इलेक्ट्रिकल वाले लोगों को मालूम रहेगा पावर फैक्टर क्या रहता है। तो बेसिकली अगर ज्यादा पावर फैक्टर रहेगा तो हमारे बिजली का बिल ज्यादा आएगा, इन शॉर्ट। ठीक है, तो पावर फैक्टर करेक्शन करने का काम हमारा पीएफसी सेक्शन करता है, शॉर्टकट में बता दिया। और ये खास करके जो हमारा कंप्रेसर जब स्टार्ट होता है ना, तभी इसकी जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग उसको इन्वर्टर सर्किट बोला जाता है या इन्वर्टर एसी सर्किट बोला जाता है। ये पूरी सर्किट कुछ दिखने में ऐसी रहती है, लेकिन अगर मैं एक साथ में एक्सप्लेन करूंगा ना, पूरा बाईपास हो जाएगा आपके दिमाग से, तो मैं इसको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूं। ठीक है, तो सबसे पहले ये पीएफसी सेक्शन करता क्या है, उसका फंक्शन क्या है, वहां से हम लोग शुरुआत करेंगे। तो पीएफसी सेक्शन का पहला काम है पावर फैक्टर को इंप्रूव करना। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि अगर पीएफ सेक्शन यानी कि पीएफ जो पावर फैक्टर रहता है, अगर उसमें से करंट ज्यादा ड्रॉ करता है कंप्रेसर, तो हमारा वोल्टेज और करंट पे जो वेव फॉर्म रहता है उसमें बहुत सारे चेंजेस हो जाते हैं, जिसकी बदौलत बिजली का बिल आपको ज्यादा आने की संभावना बढ़ जाती है। तो ये पहले तो पावर फैक्टर को इंप्रूव कर लेता है। इसके बाद दूसरा काम है इसका डीसी बस वोल्टेज को एकदम प्रॉपर रखने का काम करेगा, बूस्ट करेगा। यानी अगर मान लो कि आपके घर से आता है 230 वोल्ट, मैंने एसी को दिया, जब ये कंप्रेसर स्टार्ट होता ना तो कंप्रेसर को लगभग 310 से 325 वोल्ट ही जाएगा। लेकिन अब पीएफसी सर्किट के जरिए उसको 380 से लेकर 420 वोल्ट दिया जाता है। ये हायर वोल्टेज क्यों दिया जाता है कंप्रेसर को? क्योंकि उसकी जो मोटर रहती है वो एफिशिएंटली वर्क करे, बहुत अच्छी तरह से काम करे, जिसकी वजह से हार्मोनिक डिस्टॉर्शन जो रहता है वो भी कम होता है और हमारा बिजली का बिल भी नियंत्रित रहता है। ठीक है, क्योंकि एनर्जी एफिशिएंट बनता है इस वजह से। और साथ ही साथ इंप्रूव एफिशिएंसी, आपके कंप्रेसर की जो ताकत रहती है वो बहुत अच्छी आपको एफिशिएंसी मिलेगी, जितनी बिजली खाएगी उतना आउटपुट जरूर आपको निकाल के देगा। तो यही जो काम रहता है वो पीएफसी सेक्शन का काम रहता है। इसके अंदर जो कंपोनेंट का प्रयोग होता है पीएफसी सेक्शन में, वो ब्रिज रेक्टिफायर, फिर एक लार्ज बड़ी सी कॉइल रहते हैं, पीएफसी इंडक्टर बोलते हैं, या उसको आप दूसरा भी नाम दे सकते हैं, मैं आगे आपको बताऊंगा। इसके अलावा मॉसफेट्स रहते हैं या आईजीबीटीज का प्रयोग होता है। आजकल जनरली हम लोग आईजीबीटी का प्रयोग करते हैं। इसमें फास्ट रिकवरी डायोड रहता है या बूस्ट डायोड भी हम लोग बोल सकते हैं। हाई वोल्टेज कुछ कैपेसिटर रहता है और एक पीएफसी कंट्रोल आईसी लगी जाती है। ठीक है, इतने कंपोनेंट्स का प्रयोग होता है इस सर्किट के अंदर। तो इस सर्किट को बारी बारी करके एक एक स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पहले तो ये सर्किट काम कैसे करता है, तो ये एसी सप्लाई मेन से लेता है और ये ब्रिज रेक्टिफायर के ऊपर भेजता है। यानी कि जो शुरुआत रहता है, देखिए यहाँ पे एल और एन दिखाई दे रहा है, यानी कि लाइव और न्यूट्रल, ये एसी पावर लेता है। यहाँ पे आपको रेक्टिफायर नजर आ रहा है। इस रेक्टिफायर क्या करेगा, एसी सप्लाई को डीसी में परावर्तित करेगा, यानी कि एसी को डीसी में कन्वर्ट करेगा। साथ ही साथ उसमें एमओवीज और कुछ ये रहते हैं, प्रोटेक्शन सर्किट्स भी उसके साथ में रहती है, ताकि इलेक्ट्रॉनिक सर्किट हमारी बची रहे बाहरी ताकत से। तो यहां पे आप देख सकते हैं, लेकिन यहां पे जो आउटपुट मिलेगा ना वो लगभग 310 वोल्ट मिलेगा। ठीक है, यहां पे आउटपुट कितना मिलने वाला आपको, 310। ये 310 जो वोल्टेज है वो हमें मॉसफेट या आईजीबीटीज के जरिए उसको स्विचिंग करवा के आगे बूस्ट करना पड़ता है, जो मैं आगे स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा।
और अंत में यहां से जो आउटपुट निकलेगा इस सर्किट से वो IMF सर्किट के पास दिया जाता है, जो कि कंप्रेसर को चलाने का काम करता है। चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पहले तो यहां पे मैंने बता दिया, यहां से आपको कितना वोल्ट मिलेगा, 310 वोल्ट डीसी मिलेगा, ये रेक्टिफायर से। आगे बढ़ने से पहले जानकारी के लिए बता दूं, हम लोग ने ऑनलाइन में भी बहुत सारे कोर्सेज चालू कर दिए। हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, इसके अलावा ऑटोमेशन, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, मोशन कंट्रोलर, फिर ईवी व्हीकल, सीसीटीवी, वीडियो एडिटिंग, साउंड एडिटिंग, कंप्यूटर बेसिक, प्रोग्रामिंग, वैसे बहुत सारे कोर्सेस है। कंप्यूटर हार्डवेयर, लैपटॉप रिपेयरिंग जैसे भी बहुत सारे कोर्सेस है। लगभग 60 से ज्यादा कोर्सेस है। अगर आपको ये कोर्सेस करना है तो हमारा एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन का नाम है प्लस पॉइंट ट्रेनिंग। ये आपको गूगल प्ले स्टोर पे या एप्पल के iOS स्टोर पे आपको मिल जाएगा। अधिक जानकारी के लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इसमें मुझे केवल हाई का मैसेज डाल दीजिए तो मैं सारी जानकारी आपको व्हाट्सएप के माध्यम से भिजवा दूंगा। चलिए अभी बात करते हैं, जो यहां से 310 वोल्ट निकला है, अंत में डायरेक्टली मैं सर्किट का जो अंत बता रहा हूं वो आपको यहां पे दिख रहा है, जहां पे दो बड़े बड़े कैपेसिटर लगे हुए हैं, जिसको हम लोग आउटपुट कैपेसिटर बोलते हैं। ठीक है, यहां से लगभग मुझे चाहिए रहता है 400 वोल्ट। कितने? 400 वोल्ट, क्योंकि कंप्रेसर को मुझे चलाना है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया कि कंप्रेसर को ज्यादा वोल्टेज चाहिए चलने के लिए, एफिशिएंटली चलने के लिए। तो यहां से हमें कितना वोल्ट मिलता है? 400 वोल्ट। लेकिन यहां से जो इनपुट गया और आउटपुट गया, इन बिटवीन पूरा सर्किट का खेल रहता है। ओके, तो इस सर्किट में सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट आता है वो रहता है आईजीबीटी। कभी कभी इसके अंदर आपको मॉसफेट भी देखने मिल जाएगा, लेकिन यहां पे मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे आईजीबीटीज देखने बताया है, क्योंकि आमतौर पे आप इन्वर्टर सर्किट में आपको आईजीबीटीज ही देखने मिलता है। आईजीबीटी के 3 पार्ट रहते हैं, आप देख सकते हैं, कलेक्टर, ये गेट है और ये इमीटर है। ठीक है, कलेक्टर जो जुड़ा हुआ रहता है, ये जो मेन लाइन है ना उसके साथ में जुड़ा हुआ रहता है। इमीटर जनरली ग्राउंड के साथ में जुड़ा हुआ रहता है, और गेट जो रहता है जिसको हम लोग नियंत्रित करने वाले हैं। यानी यहां से जो 310 वोल्ट डीसी आया हुआ है, अच्छा, ये गेट आईजीबीटी के साथ में यहां पे रिएक्टर भी लगाया रहता है, यानी कि पीएफसी इंडक्टर बोलते हैं हम लोग। बड़ी वाली कॉइल रहती है जो यहां पे लगी हुई रहती है, बहुत बड़ी रहती है। ये बड़ी वाली कॉइल क्या करेगा, जब यहां से सप्लाई जाता ना, यहां पे पॉजिटिव नेगेटिव भर के यहां पे भेजेगा, लेकिन जैसे ही सेकेंडरी पल्स आएगा, ये पॉजिटिव जो है ना यहां पे आ जाएगा, नेगेटिव यहां पे चले जाएगा। और ये जो है मतलब ये स्विचिंग करवाएगा, तभी ये साइड पॉजिटिव हो जाएगा, ये साइड नेगेटिव हो जाएगा, और हमारी सर्किट जो रहती है वो स्विचिंग करेगी, यानी कि पावर को बूस्ट करेगी, वोल्टेज को बूस्ट करने का काम इसकी बदौलत ज्यादा होता है रिएक्टर की वजह से। लेकिन इसको कौन करता है? आईजीबीटी मिला के किया जाता है, इसलिए आईजीबीटी को मेन लाइन के साथ में जुड़ा रहता है, जो ये वाली साइड है। ठीक है, अभी बात ये है कि आईजीबीटी का तो समझ में आ जाएगा कि ये बूस्ट करता है, लेकिन ये आईजीबीटी को कंट्रोल कौन कर रहा है? तो आईजीबीटी को, गेट को जो कंट्रोल कर रहा है वो हमारा ऑप्टो कपलर आईसी कर रहा है। आप देख पा रहे हो ऑप्टो कपलर आईसी। अच्छा, ऑप्टो कपलर आईसी जिनको मालूम नहीं हो बता दूं कि इसके अंदर एक एलईडी लगी हुई रहती है, और दूसरे साइड में, मतलब ये दो साइड, 1 और 2 नंबर वाली पिन जो दिख रही है ना, उसके अंदर एक एलईडी लगी हुई रहती है, और सामने वाली साइड पे एक फोटो डायोड लगा रहता है। जैसे ही एलईडी ग्लो होगी, ये इधर आपको इसको सिग्नल मिलेगा, और 4 और 3 नंबर से वोल्टेज जो है बहना चालू हो जाएगा। एक तरीके से यहां से लाइट से इसको कंट्रोल किया था, इसके वोल्टेज को, स्विच के जैसा। ठीक है, तो ये ऑप्टो कपलर आईसी है। तो होता क्या है कि ऑप्टो कपलर जो आईसी है ये 5 वोल्ट लेता है, लेकिन बदले में जो आईजीबीटी को चलाने के लिए उसको 15 वोल्ट की जरूरत पड़ती है। इसलिए यहां पे आप देख सकते हैं 2 इनपुट है। 5 वोल्ट किसके लिए? तो एलईडी को चलाने के लिए दिया है, 5 वोल्ट या 3.3 वोल्ट रहता है आमतौर पे, और यहां पे बदले में 15 वोल्ट से इस आईजीबीटी को कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, मैं स्टेप आगे और डिटेल में समझाऊंगा इसको। लेकिन ऑप्टो कपलर आईसी जो रहता है, ये ऑप्टो कपलर, ये किससे कंट्रोल होता है? तो ये एक माइक्रो कंट्रोलर से कंट्रोल किया जाता है। ये आप देख सकते हैं यहां पे एमसीयू लगा हुआ है, और ये माइक्रो जो कंट्रोलर रहता है वो जनरली 5 से लेकर 3.3 वोल्ट जो है ऑपरेट करने के लिए हमारे ऑप्टो कपलर आईसी को देता है। लेकिन अगर ध्यान से देखिएगा, अगर मैं स्टेप बाय स्टेप पूरा डिटेल समझाऊं, तो यहां पे ये जो ऑप्टो कपलर, ये एमसीयू जो रहता है वो 3.3 वोल्ट का वेव जनरेट करके इसको देता है, पल्सेस देता है। ठीक है, तो यहां पे इसका जो 2 नंबर रहता है वो ग्राउंड के साथ में जुड़ा हुआ रहता है, किसके साथ में? एनपीएन ट्रांजिस्टर के जरिए। क्यों ऐसा? क्योंकि इसको चलने के लिए चाहिए 5 वोल्ट एक्सटर्नली लेता है, लेकिन इसकी जो स्विचिंग प्रक्रिया है, इसको चालू और बंद करने का जो प्रक्रिया रहता है वो एमसीयू से कंट्रोल होता है। लेकिन एमसीयू का जो वेव फॉर्म रहता है, जब भी प्लस रहता है तो ठीक है, माइनस रहेगा तो क्या? तो उसलिए यहां से वो अलग से सप्लाई देता है, और एनपीएन के जरिए वो नेगेटिव पे चले जाता है, यानी कि प्लस यहां पे है, माइनस यहां पे, एनपीएन ट्रांजिस्टर के जरिए वो नेगेटिव होता है।
ठीक है, तो ये ऑपरेट कैसे करते हैं ऑप्टो कपलर वो तो समझ में आ जाएगा। फिर जैसे ये पल्स है ऊपर वाला पल्स, तो ये सप्लाई फ्लो करेगा, यहां पे लाइट जलेगी, ये लाइट फोटो डायोड के जरिए 4 और 3 नंबर को ऑपरेट करवाएगा। अभी ये माइक्रो कंट्रोलर के पास इतनी ताकत नहीं है कि ये आईजीबीटी को डायरेक्ट कंट्रोल करवा सके, इसलिए हम लोग ने क्या लगाया हुआ है, ऑप्टो कपलर। कभी कभी आपको ऑप्टो कपलर के जरिए एम्पलीफायर आईसी या कुछ कंट्रोलिंग आईसी या ड्राइवर आईसी आपको देखने मिल जाएगा, कोई भी कंपोनेंट हो सकता है। मैंने एग्जांपल के लिए यहां पे ऑप्टो कपलर लिया हुआ है, ठीक है। तो 15 वोल्ट जो रहता है उसको एक्सटर्नली ऑप्टो कपलर को दिया रहता है। जैसे ही यहां पे लाइट आएगी, ये लाइट को रिसीव करेगा, तो 15 वोल्ट जो है यहां से यहां फ्लो हो गए और वो मेरी गेट को ऑपरेट करवाएंगे। अच्छा, गेट को जब भी ऑपरेट करते हैं तो 15 वोल्ट जो है वो पल्सेस वाइज जाते हैं। जैसे ही प्लस पल्स आएगा तो ये जो करंट को बूस्ट करेगा और नेगेटिव पल्स पे ये जो यहां से नियंत्रित हो रहा है वो करंट जाएगा। यहां पे जो आउटपुट है और आईजीबीटी उन दोनों के बीच में एक शॉर्टकी डायोड लगा हुआ है ताकि वोल्टेज रिवर्स ना आ जाए, और प्योरली मतलब ये हैवी लोड पीएफसी शॉर्टकी डायोड बोलते हैं, जिसके जरिए वोल्टेज को बूस्ट करने में मदद मिलती है आगे। तो अगर मैं डायरेक्टली ये सर्किट को भेजूंगा तो 300 वोल्ट के अंदर ही मिलेगा, 300 350 के अंदर। फिर इसके जरिए जब ये पल्सेस के जरिए मैं गेट को कंट्रोल करता हूं तो ये बूस्टिंग होता है यहां पे सर्किट, और ये बूस्ट होने की वजह से यहां पे जो आउटपुट मिलता है लगभग 400 वोल्ट मिलता है। चलिए, आपको ये तो समझ में आ जाएगा कि ये जो पल्स है, मतलब यहां जो पॉजिटिव वायर आया है, पॉजिटिव का सप्लाई यहां से कैथोड से लिया हुआ है, और जब भी गेट पे सप्लाई आएगा तो इधर से ईमीटर से वो ग्राउंड पे चले जाएगा, सर्किट तो यहां पे कंप्लीट हो रही है। लेकिन जब भी पल्स नहीं आता है तो क्या, जब भी पल्स नहीं आ रहा है तो उस समय गेट को जो है जोड़ा जाता है पीएनपी ट्रांजिस्टर के जरिए। ये पीएनपी ट्रांजिस्टर के जरिए ये पॉजिटिव को नेगेटिव हम लोग सप्लाई दिया जाता है। यहां से पॉजिटिव सप्लाई यहां से आता है और नेगेटिव सप्लाई आपको यहां से उसको बूस्ट करके दिया जाता है। समझ में आ रही बात? जब भी नेगेटिव रहेगा तो ये सप्लाई फॉरवर्ड होगा, जब भी पॉजिटिव रहेगा तो ये बूस्ट करेगा और आगे भेजेगा। तो इस तरीके से वोल्टेज को इंक्रीज किया जाता है, बढ़ाया जाता है। हालांकि ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है, मैंने बहुत आसान करके आपको बताने की कोशिश की। और जब ये बूस्ट कर रहा है ना, तभी ये रिएक्टर काम करता है। मतलब एक पहले आपका जो सप्लाई रहता है वो पॉजिटिव उधर, नेगेटिव उधर, फिर जैसे ये बूस्ट करता है तो पॉजिटिव यहां पे हो जाता है, नेगेटिव यहां पे हो जाता है। उसके जरिए सिग्नल को जो यानी कि वोल्टेज को है बूस्ट किया जाता है आउटपुट कैपेसिटर के अंदर। और ये जो सप्लाई जो मैंने बताया वो आईपीएम सर्किट के पास जाता है, जो कि कंप्रेसर को खुद मैनेज करता है। ठीक है, ये जो कॉम्प्लिकेटेड सर्किट होने की वजह से आज हम लोग इन्वर्टर एसी के अंदर स्टेबलाइजर की हमें जरूरत नहीं पड़ती है, ये खुद ही अपने आप हर चीज को स्टेबलाइज कर लेता है। समझ में आई दोस्तों बात? तो दोस्तों इस तरीके से हमारा जो पीएफसी यानी कि आईजीबीटी का गेट ड्राइवर सर्किट जो हमारा एयर कंडीशन में रहता है वो काम करता है। खाली फर्क ये रहता है, कभी कभी आपको ऑप्टो कपलर आईसी नहीं देखने मिलेगा, कोई ड्राइवर आईसी देखने मिलेगा, या एम्पलीफायर आईसी देखने मिलेगा, या कोई अलग 8 पिन का आईसी आपको देखने मिल सकता है। कभी कभी आपको ऑप्टो कपलर भी आईसी देखने मिलेगा, काम सबका एक ही है। क्लियर है? तो आई थिंक दोस्तों ये क्लियर है अभी आपको कि ये पीएफसी सर्किट जो हमारे इन्वर्टर एसीज में कैसे काम करती है। दोस्तों अगर आपको ऑनलाइन कोर्सेज करना है तो हमारा एप्लीकेशन का नाम है प्लस पॉइंट ट्रेनिंग, ये गूगल प्ले स्टोर पे iOS एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। अधिक जानकारी के लिए मुझे व्हाट्सएप पे हाई का मैसेज डाल दीजिए, मैं सारी जानकारी आपको व्हाट्सएप के माध्यम से भिजवा दूंगा। तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। याद रखिएगा वीडियो अगर पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करिएगा। अगर आप नए हैं चैनल के ऊपर तो सब्सक्राइब का बटन दबा के बेल का आइकॉन दबा दीजिए ताकि मेरे जो भी नए वीडियोस आएगा उसको नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। चलिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।